તો સ્પીડ રસ્તો ફીટ ન થાય નો થાય. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब प्रयागराज पहुंच चुके हैं और इस बोट में बैठकर गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम की ओर प्रयाण करेंगे। आप सभी भक्त हमारे साथ रहिए, हम भी आपको यहाँ का दर्शन और स्नान कराएंगे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, गाइए। भरद्वाज मुनि बस, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन करी राम पदयति अनुरागा, तिन करी राम पदयति अनुराग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। खिलाना है सर, पंछी दाना। हरे राम हरे राम, राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। जैसे कि आप सब जानते हैं, जितने भी वैदिक ग्रंथ साहित्य है, इन सभी ग्रंथों का प्रारंभ किसी ना किसी एक पवित्र क्षेत्र से हुआ है। प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। जैसे भगवद गीता का प्रारंभ कुरुक्षेत्र की भूमि से हुआ, श्रीमद् भागवत में यदि हम चलें तो श्रीमद् भागवत का प्रारंभ नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः
सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासतः। श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ नैमिषारण्य से हुआ। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए और फिर भागवत कथा हुई। तो मुझे आपसे कहना है कि यह दिव्य पवित्र ग्रंथों का प्रारंभ किसी न किसी पवित्र क्षेत्र से हुआ है। गीता का प्रारंभ कुरुक्षेत्र, भागवत जी का प्रारंभ नैमिषारण्य। यदि पूछा जाए कि रामायण का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो रामायण का प्रारंभ तीर्थराज प्रयाग से हुआ। तो रामायण जैसी पवित्र ग्रंथ की पृष्ठभूमि है तीर्थराज प्रयाग। और आज हमारा परम सौभाग्य है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से हम इस देवभूमि प्रयागराज त्रिवेणी संगम में पहुंच चुके हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जल काजत जल लागत कैसे, जल काजल जल लागत कैसे। रामायण में बहुत सुंदर वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रयागराज का जल कैसा है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम का जल कैसा है, तो कहते हैं कि जैसे देसी गाय का ताजा दूध और दूध के ऊपर जो फेन जमता है, ऐसा निर्मल जल इस तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी संगम का है। तो ऐसे पवित्र त्रिवेणी संगम में हम सब आए हैं और कुछ ही देर में हम सब यहाँ पर स्नान करेंगे। यूँ तो हमारे वेदों में, शास्त्रों में प्रयागराज की बड़ी महिमा है। देखिए, जहाँ पर भी संधि होती है, संधि की बड़ी महिमा है। और विच्छेद, जहाँ पर दरार होती हैं, जहाँ पर अलग होना होता है, तो उनकी बड़ी निंदा हमारे शास्त्रों में की गई है। तो यहाँ पर संधि की जगह है। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नदियों का संगम है। इस स्थान की बड़ी महिमा, गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ आकर मिलती हैं। अभी कुछ ही देर में हम देखेंगे, एक ओर से यमुना आती है, एक ओर से गंगा। यमुना का जल श्याम वर्ण का हम देखेंगे, गंगा का जल हम गौर वर्ण का देखेंगे, और गुप्त रूप से यहाँ पर सरस्वती नदी बहती है। यह भी हम सब दर्शन करेंगे। लेकिन यहाँ की महिमा मन में स्मरण हो रही है कि यहाँ साक्षात भगवान रामचंद्र आए थे और यहाँ आकर श्री रामचंद्र जी ने त्रिवेणी में स्नान किया था। और रामचंद्र के बाद यहाँ पर उनके भाई भरत जी आए थे। जब वे अयोध्या से निकले चित्रकूट जाने के लिए कि हम राम को लेकर ही वापस आएंगे, तब मार्ग में बीच में तीर्थराज प्रयाग और ये त्रिवेणी स्नान दर्शन हुआ। और उस समय रामायण में वर्णन है, भरत जी इस तीर्थराज प्रयाग से कहते हैं, दोनों भुजा फैलाकर कहते हैं कि हमारे सूर्य वंश में, रघुकुल में आज तक किसी ने भीख नहीं मांगी। सूर्य वंश के किसी भी राजा और राजकुमार ने आज तक किसी से हाथ नहीं फैलाया। लेकिन आज ये भरत सूर्य वंश की रीत को बदलने जा रहा है। और क्यों न बदले, क्योंकि इस संसार में जो दुखी होता है, उस व्यक्ति के मन का या वाणी का कोई भरोसा नहीं रहता। आज मैं बहुत दुखी हूँ प्रभु राम के विरह में, इसलिए आज रघुकुल की रीत को तोड़कर मैं अपनी दोनों भुजा पसार कर इस तीर्थराज प्रयाग से भीख मांगने जा रहा हूँ। तो भगवान रामचंद्र के भाई भरत प्रयाग से भीख मांगते हैं और उनकी भावना को देखकर प्रयागराज मूर्तिमंत प्रकट हो जाते हैं और भरत जी के सामने प्रकट होकर कहते हैं, भरत तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए वो मांगो।
तुम्हें धन चाहिए, तुम्हें संपत्ति चाहिए, तुम्हें अपनी मन की कामना इच्छा को पूर्ण करने का वरदान चाहिए, तो भरत जी ने बहुत सुंदर कहा, अर्थन धर्मन काम रति गति न चहु निर्वाण। अर्थन धर्मन काम रति गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म मोहि राम पद, जन्म जन्म मोहि राम पद, यह वरदान नयान, यह वरदान नयान। भरत जी कहते हैं, थोड़ी देर यहाँ के दृश्य को दिखाएंगे। पानी के छठ पूजन था ना साहब, उसी के मतलब बिहारी लोग हैं, बिहार के लोग दीक्षा के गाड़ी क्या किया है। तो तीर्थ स्थल जगाना भैया, कोई बोल भी तो नहीं सकता ना। आज आपका बोट पवित्र हो गया है। जी जी जी। जो आपने पूरे साल तपस्या किया जीवन भर, आज उसका फल मिल गया है आपको। जी तो हो जाएगा। एक वरदान हो मांगे तो एक नाश्ता वास्ता खोलो लाऊ जो ने प्रभु जी यहाँ पे बहुत उमदा पानी, 80 फुट और बताओ और क्या? यमुना है। यमुना में 80 फुट। और ये सूर्य की पुत्री यमराज की बहन और कान्हा जी की चौथी पटरानी यमुना, इसमें गहराई बहुत अधिक होता है। कालिया नाग का वध हुआ था इसी। इधर देखिए बीच में वो ब्रिज है, बीच में कोई पिलर नहीं है उसके, इतना गहरा पानी है। अब बंद ही रखिएगा भाई। बोलो ना, बोलो जरा, बोलो। बोल दे। वो उजड़ लोग हैं। तो ये जो यहाँ होता है ना, यहाँ गाना बज रहा था, इसलिए हमने कुछ देर आप सबको यहाँ के दर्शन कराए। तो अभी जो हमारी नौका चल रही है ये यमुना में चल रही है, और जैसे यमुना महारानी कृष्ण की पटरानी है, कृष्ण के प्रति उनका बड़ा गहरा भाव है, उनका बड़ा गहरा गांभीर्य संबंध है, इसलिए यहाँ पर यमुना जल भी बड़ा गहरा है। अभी हम लोग यमुना से 80 फीट ऊपर चल रहे हैं। ये जो यमुना नदी है उसकी गहराई 80 फीट की है। सो यदि स्विमिंग करने को आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अच्युतम केशवम। तो मैं ये कह रहा था कि भरत जी ने दोनों हाथ पसारे, प्रयागराज प्रकट हुए। प्रयागराज ने कहा कि जो चाहिए वो मांग लो। भरत जी ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रति गति न चहूं निर्वाण। मुझे अर्थ न चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ तक मुक्ति भी नहीं चाहिए। जैसे कि हमारे चैतन्य महाप्रभु का भाव रहा, बहुत सुंदर आप दिखा सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है।
जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का भाव रहा, न धनम न जनम न सुंदरी, वैसा ही भाव श्री भरत जी का था। तो प्रयागराज ने कहा कि तो फिर आपको क्या चाहिए? तो कहा कि जन्म जन्म मोहि राम पद, यह बरदान न आन। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे एक ही चीज़ चाहिए कि जन्म जन्मांतर तक मैं राम जी से प्रेम करता रहूं। और प्रयागराज प्रसन्न हुए और भरत जी को आशीर्वाद दे दिया। ये वो स्थान है जहाँ पर राम जी के भाई भरत ने राम जी के चरणों में प्रेम और भक्ति मांगी थी और कहा था कि मैं राम जी के पास जा रहा हूँ, वो मुझे स्वीकार करें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और प्रयाग ने वरदान दिया और दोनों वरदान संपन्न हुए। प्रयागराज के वरदान से भरत जी को राम के प्रति शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त हुई और दूसरा, राम जी ने भरत जी को स्वीकार कर लिया। हम और आप यदि इस प्रयाग में आते हैं, यहाँ का दर्शन करते हैं, इस त्रिवेणी में स्नान करते हैं, तो ये त्रिवेणी में स्नान नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण और राम जी के प्रेम रूपी जल में स्नान माना जाता है। सो यहाँ आने से, यहाँ का दर्शन करने से, यहाँ कथा सुनने से हमें राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है और राम और कृष्ण हमें स्वीकार कर लेते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर माधव जी का मंदिर है और इसके बाद हम जाएंगे अक्षय वट। तो वहाँ पर भी राम जी आए थे, भरत जी आए थे और भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। भरद्वाज ऋषि ऐसे विनम्र संत जिनके वहाँ इस माघ मेले में याज्ञवल्क्य ऋषि आए और उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि मुझे राम के बारे में सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आप राम के बारे में सब कुछ जानते हो, फिर भी मुझसे जिज्ञासा करते हो, क्योंकि आपका राम के प्रति परम प्रेम है। मैं अवश्य आपको राम कथा सुनाऊंगा। भक्तों, ये वही स्थान है जहाँ पर मूल राम कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज ऋषि को सुनाई थी। सो ये राम कथा की पृष्ठभूमि है, पवित्र प्रयागराज है। और साथ ही साथ हमारे भारत में अनेकों तीर्थ है ना। हमारे भारत में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवतीश्चैव सप्तविधा मोक्षदायिका। हमारे भारत में अनंत तीर्थ है, लेकिन सभी तीर्थों का राजा, महाराज ये प्रयागराज है। तो हम लोग, भारत एक तो पवित्र देश है क्योंकि भारत में अनेकों तीर्थ है, लेकिन सभी तीर्थों का राजा प्रयाग है। अब जब राजा प्रसन्न हो जाए तो बाकी सब तीर्थ तो प्रसन्न होने ही है। इस तीर्थ में स्नान करने से या इस तीर्थ का दर्शन करने से भारत के सभी तीर्थों के दर्शन का लाभ प्राप्त हो जाता है। और दूसरे शब्दों में, यदि भारत में आप सभी तीर्थों का दर्शन आदि कर लो, लेकिन प्रयागराज का दर्शन और स्नान न करो, तो आपके तीर्थ दर्शन अधूरे रह जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ की यह परम महिमा है। और आप बस, अब हम त्रिवेणी संगम पर पहुँच ही रहे हैं। ये यमुना है, बिल्कुल मुझे अब सामने माँ गंगा दिखाई दे रही है। यमुना का जल श्याम है, माँ गंगा बिल्कुल धवल वर्ण की माँ गंगा है। अभी अभी हम यहाँ पर आ रहे थे तो लिखा था कि गंगा जो है मुक्ति प्रदान करने वाली, भक्ति प्रदान करने वाली नदी है। तो बहुत सुंदर ये दो सखियों का संगम है, माँ गंगा और माँ यमुना, और गुप्त रूप से सरस्वती माता का संगम है। आइए, अब हम पहुंच ही रहे हैं और यहाँ पर हमारे स्नान करने का, शाही स्नान करने का समय हो चुका है। हमारे साथ है परम पूज्य 1008 स्वामी श्याम सुंदर जी महाराज, आप दर्शन करा सकते हैं। साथ ही साथ है हमारी साथ हिज ग्रेस कार्तिक चंद्र दास, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हैं हमारी पूरी यात्रा के कोऑर्डिनेटर, और ऑनलाइन में हमें ये सारे दर्शन करवाए थे ऐसे अनंत शक्ति प्रभु।
गोविंद टीवी, आपके मन में बहुत दिनों से जिज्ञासा है ना, ये गोविंद टीवी वैसे तो बहुत बड़ी टीम है, लेकिन गोविंद टीवी का एक बंदा हमारे साथ है। यह है रोमिन, इसका नाम है रोमिंग। जैसे रोमिंग कार्ड सब जगह चला जाता है और चलता है, ऐसे ये है रोमिंग। बाल बड़े बड़े हैं। सो रोमिन, आप जरा सबको हाई कर दीजिए, हरे कृष्ण कर दीजिए। ओके, सो आपका अनुभव कुछ बताइए कि आपको इस गोविंद टीवी के माध्यम से जो आप सेवा दे रहे हैं, तो हाउ यू फील? सो प्लीज से सम वर्ड। और ये बहुत शर्माते हैं, काम बहुत बड़ा है लेकिन नाम अपना छोटा करके रखे हैं। फिर हमारे साथ हैं शेरा जैम, जो सदैव हमारे साथ रहते हैं और हमारी रक्षा करने के लिए पीछे खड़े रहते हैं। सो शेरा जैम का दर्शन कराइए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हरि बोल दीजिए। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो त्रिवेणी पे पहुंच चुके हैं हमारे मधुपति प्रभु, जिसके हाथ में ये फोन है। जरा हाथ अंदर रखिए भैया जी। आप अपना चेहरा दिखा दीजिएगा। श्री प्रयागराज की, त्रिवेणी संगम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। फिनिश ना?